हेलो 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 हेलो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके? जल्दी से एक बार बताओ, क्या आप लोगों को सभी चीजें सही से दिखाई और सुनाई दे रही है? हाँ जी। आज से हम नॉन वर्बल स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने नॉन वर्बल आपको वीओडी फॉर्म में पहले प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन अभी हमारे पास मौका है तो चीजों को लाइव भी कवर कर लेते हैं। हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग वाला पार्ट रह गया है, बाकी मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है दोस्त। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो यूट्यूब पर ज्वाइन हो रहे हैं? सर आज आपके कमेंट दिख रहे हैं हमें। हाँ, ये थोड़ा टेस्टिंग चल रहा है भाई ऐप का। आज ऐसा है तो फालतू में बातें एक दूसरे से नहीं करेंगे, सीधे सीधे ध्यान यहां देंगे आप लोग, ठीक है भाई? चलिए। हाँ, इसमें ना कुछ बच्चों पर टेस्टिंग चल रही है, जिससे कि कुछ बच्चों के कमेंट एक दूसरे को शो हो रहे हैं, सारे आपको शो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, एक नया मॉड्यूल लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बच्चों, तो इस बात से डरना भी मत कि हमारे ऊपर नजरें रखी जा रही हैं। उसमें से रैंडमली कुछ बच्चों को पकड़ के उनके टेस्टिंग चल रही है, तो आप फालतू में आपस में बात नहीं करेंगे, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, ठीक है जी? आइए, अब आते हैं जी। यहां पर मैं आपसे क्या बोल रहा था, पहले तो आप मुझे ये बताओ दोस्त, आप में से कौन कौन है जो कि YouTube सेशन ज्वाइन कर रहा है? सर मैं रेगुलर लेती हूँ YouTube पर क्लासेस। वेरी गुड दीक्षा। क्या आप लोगों ने वहां से सही से कंटेंट मिल रहा है, प्रैक्टिस सही से हो रही है, मजा आ रहा है ना? लेटेस्ट एग्जाम से पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको वहां मिल रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, लास्ट में आपका सर्वर लो हो जाता है। नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा सर्वर लो? चलिए जी, वेरी गुड। जो रेगुलर नहीं जुड़े हुए हैं वो भी जुड़े उस सेशन से। सेशन आपको पता है 8 PM, ठीक है भाई? रात को 8 बजे ये सेशन आपको देखने को मिलता है डेली, जिसमें आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी? डायरेक्शन की। और आज जो डायरेक्शन में हम क्वेश्चन कराएंगे बहुत बेहतरीन और सारे न्यू क्वेश्चंस होंगे जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वो होंगे जी फेस पर आधारित। फेस वाले सारे टाइप, एंगल वाले भी, टर्निंग वाले भी, सारे फेस वाले क्वेश्चंस यहां डिस्कस हम करेंगे आज, ठीक है? ठीक है भाई, मैं विकास यादव हूं सर, यूट्यूब वाला। सर मेरे सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस तो यही तो करना है। समझ में आया दोस्त? बात क्लियर हुई है? चलो, चैनल आपको पता ही है, कैरियर विल ऑफलाइन नाम से चैनल है, वहां पर ये क्लासेस चलती हैं, तो आप डेली जुड़ सकते हैं रात को 8 बजे। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है जी मिरर इमेज, ठीक है दोस्त? नॉन वर्बल का सबसे बेसिक और सबसे पहला चैप्टर है जी। हाँ, वो टीम आपको सेंड कर देती है, मेरे कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं टीम आप लोगों को भेज देती है, ठीक है? मैंने व्हाट्सएप एक्सेस दे रखा है, तो टीम की तरफ से आपको लिंक डेली प्रोवाइड हो जाता होगा जितने बच्चे मेरे यूट्यूब पर ऐड हैं उनके पास, ठीक है? तो तुम्हारी तो मौज ही मौज है भाई। आइए जल्दी से अब जानते हैं जरा मिरर इमेज होता क्या है। अरे आपने ये हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा फिजिक्स में, मिरर इमेज कैसे बनाता है, एक समतल दर्पण कैसे एक इमेज क्रिएट करता है, ये आपको हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा आपके साइंस वाले सर ने, ठीक है जी? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं उस चीज को। जैसे ये आपके सामने एक मिरर है दोस्त, ठीक है जी? ये एक मिरर है, यहां पर मैंने एक वस्तु रख दी है दोस्त, इस तरह से कुछ, जिसमें यहां सर्कल की आकृति है, यहां स्क्वायर की आकृति है भाई, ठीक है? अच्छा, यहां पर रेक्टेंगल की आकृति है और ये ट्रायंगल की आकृति है। अब इसको अगर मैं मिरर में देखूं तो ये कैसा नजर आएगा मुझे? तो मिरर जो होता है ना भाई, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आप वस्तु को मिरर से जितना दूर रखोगे उसकी इमेज भी उतनी दूर दिखाई देगी, और वस्तु को जितना आप पास रखोगे उसकी इमेज उतनी ही पास नजर आएगी। तो जैसे आप देखो, मिरर के पास में कौन है जी? सर्कल।
तो इसकी इमेज अगर आप इधर मिरर में देखेंगे तो सर्कल इस मिरर के पास में ही इमेज बनाता हुआ दिखेगा। अच्छा, इस मिरर से दूर है स्क्वायर, तो इमेज भी स्क्वायर की दूर ही नजर आएगी। अच्छा, इससे जितना दूर ये रेक्टेंगल है, आयत है, उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी। अच्छा, जितना दूर ट्रायंगल है उतना ही दूर ट्रायंगल की इमेज बनेगी। ठीक है, उमेश कुमार मेरे भाई, आप एक बार दोबारा सेंड कर देना। होता क्या है ना, जब टीम व्हाट्सएप पे भेज देती है ना यार वो लिंक, तो वो बहुत नीचे चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, एक बार उसको दोबारा सेंड कर देंगे, वो ऊपर पहुंच जाएगा, मैं उसको देख लूंगा। सर इस टॉपिक को बिना पढ़े मेरे सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। वेरी गुड भाई। आइए जी यहां देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग अभी। तो इससे क्या पता चला, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूं ना, ये तो टॉप पर है, ये ऊपर है इमेज, ये बॉटम में है, ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है। अच्छा, ऐसे ही यहां पर देखूं तो ये इमेज टॉप पर है, ये बॉटम में है, ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। तो मैं दूसरे शब्दों में यह कह सकता हूं कि जो वस्तु टॉप पर होती है उसकी मिरर में इमेज टॉप पर ही दिखाई देती है, जो बॉटम में होती है उसकी इमेज बॉटम में ही नजर आती है, लेकिन जो राइट पर होती है उसकी इमेज लेफ्ट में बन जाती है, और जो लेफ्ट में होती है उसकी इमेज राइट में बन जाती है। मतलब टॉप टू टॉप नो चेंज, टॉप टॉप पर ही रहता है। ऐसे ही बॉटम टू बॉटम नो चेंज, बॉटम और बॉटम में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा, लेकिन राइट वाली जो इमेज है वो लेफ्ट में चली जाती है और लेफ्ट वाली वस्तु की इमेज राइट में चली जाती है। तो मिरर के द्वारा यहां पर चेंजेस देखने को हमें मिल जाता है। दोस्त समझ में आया? आपने मार्केट में एम्बुलेंस की गाड़ी जरूर जाती हुई देखी होगी और उसके आगे बोनट पर एम्बुलेंस लिखा हुआ भी देखा होगा, लेकिन वो एम्बुलेंस सीधा नहीं होता। जो चीज लेफ्ट में होनी चाहिए वहां वो राइट में, और जो चीज राइट में होनी चाहिए वो चीज लेफ्ट में लिखी जाती है, उल्टा लिखा जाता है। रीजन क्या है उल्टा लिखने का? रीजन ये है कि जब एम्बुलेंस की गाड़ी पीछे से आ रही है तो आप उसको अपने मिरर में देखेंगे, और जब मिरर में देखेंगे तो वो चीज पलट जाएगी, पलट जाएगी तो पढ़ने में आ जाएगी सही से। लेकिन अगर समझो उसने अपने बोनट पर ही उसको सीधा लिखा होता, सही लिखा होता, तो आप मिरर में देखते तो वो पलट जाता, और सीधी लिखी हुई चीज पलटने के बाद में अगर आप मिरर में देखेंगे तो पढ़ने में नहीं आएगी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी टी शर्ट पर कुछ लिखा हो या शर्ट पर, और आप उसे पहनकर मिरर के सामने चले जाओ, तो फिर वो जो सीधे सीधे यहां पर लिखी हुई चीज थी ना, वो पढ़ने में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां मिरर में चेंजेस आ जाते हैं। मिरर क्या कर देता है, लेफ्ट को राइट में बदल देता है और राइट को लेफ्ट में बदल देता है। या फिर आप दूसरी चीज क्या याद रखेंगे कि मिरर पास वाली वस्तु की इमेज पास में बनाता है और दूर वाली वस्तु की इमेज दूर बनाता है। मिरर से आप जितना दूर वस्तु को रखेंगे उसकी इमेज उतनी ही दूर आपको नजर आएगी। यह है भाई मिरर इमेज का असली फंडा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैपिटल अल्फाबेट्स में ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जो सेम मिरर इमेज दर्शाते हैं? भाई जैसे वो रियल में है, मिरर में देखने पर भी वो वैसे ही होते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए दोस्त यहां पर कि कौन कौन सी फिगर ऐसी होती हैं जो मिरर में देखने पर भी सेम होती हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि मिरर राइट को लेफ्ट में बदल देता है, लेफ्ट को राइट में बदल देता है। तो अगर कोई फिगर हमें ऐसी मिल जाए जिसकी राइट और लेफ्ट दोनों ही प्रोफाइल सेम हो, तो राइट को लेफ्ट में बदल दो, लेफ्ट को राइट में बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसी फिगर जिसकी राइट और लेफ्ट प्रोफाइल सेम हो उनकी मिरर इमेज सेम बनेगी। सर ये कैसे पहचानेंगे कि इसकी राइट और लेफ्ट प्रोफाइल सेम है?
दोस्त राइट और लेफ्ट में डिवाइड करके। जैसे एक फिगर ये आ गई आपके पास स्क्वायर, इसको ठीक बीच से डिवाइड कर दो, लेफ्ट और राइट दो पार्ट में। अब लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। कहने का मतलब है, या फिर मैं ये कहूं कि बीच से मोड़ दूं और लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट को ओवरलैप कर ले जाकर, तो समझ जाइए इस आकृति की वाटर मिरर इमेज सेम नजर आएगी जैसी ये दिख रही है। अच्छा, जैसे अब ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, इसको भी ठीक बीच से कट करना। आप लेफ्ट और राइट प्रोफाइल सेम नजर आ रही है ना, कहने का मतलब है अगर मैं बीच से मोड़ दूं तो ये लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले को पूरा एकदम ओवरलैप कवर कर लेगा, तो इसकी भी मिरर इमेज सेम बनेगी। अच्छा, जरा इस आकृति की बताना आप लोग, क्या इसकी मिरर इमेज सेम बनेगी? आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ठीक बीच से अगर इसको फोल्ड कर दें हम, तो दोस्त इसकी भी मिरर इमेज सेम बनेगी क्योंकि दोनों पार्ट सेम है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे यह पूछूं दोस्त इसकी मिरर इमेज सेम होगी या नहीं, तो आप बोलेंगे ठीक बीच से मैंने कट किया, लेफ्ट और राइट दो प्रोफाइलें बनाई, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इसको इधर फोल्ड कर दूं तो ये इसको पूरा कवर नहीं कर सकता, इसलिए इसकी मिरर इमेज सेम नहीं बनेगी। अगर किसी आकृति को मैं वर्टिकल सीधा कट कर दूं, मतलब लंबवत ऐसे बीच से कट कर दूं, तो दोनों पार्ट सेम नजर आए, तो समझ जाइए उसकी मिरर इमेज सेम बनेगी, और सेम नजर ना आए तो सेम नहीं बनेगी। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कैपिटल अल्फाबेट में ऐसे कितने अल्फाबेट होते हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। तो ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप इसका आंसर रट लेंगे। आंसर है जी 11, लेकिन वो 11 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, दिमाग से सोचकर चलना। अच्छा, ए को अगर मैं ठीक बीच से कट कर दूं तो दोनों पार्ट सेम है ना, आप कहेंगे हां जी सर, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई साधु सर, आपका एज कितना है और हाईली एजुकेशन क्या है? हम भी आपके जैसे छोटा हूं, इसलिए जानना चाहता हूं, हम भी एक दिन सरकारी टीचर बने। मैं तो सरकारी टीचर नहीं हूं दोस्त, हैं? मैं तो सरकारी टीचर नहीं हूं। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप समझ पा रहे हो। क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूं उसके लिए कोई एजुकेशन बैकग्राउंड की नीड नहीं है कि यही होना चाहिए। वैसे मैं एमएससी हूं मैथ से, और अभी प्रेजेंट में पीएचडी की कोशिश कर रहा हूं कि कर लूं। अगर आप एग्जाम क्वालिफिकेशन देखना चाहते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई किए, तो कई बार बताया गया है सोशल मीडिया पर। अगर आपने ज्वाइन किया है तो बाकी टीचर्स ने मेरे बारे में बताया भी है, ठीक है। राकेश सर ने भी कई बार बताए हैं मेरे एग्जाम्स कौन कौन से क्वालिफाइड हैं। अपने मुंह से बताना थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है ना। अपने मुंह से बताना ऐसा लगता है क्या बोला है, कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। एज क्या है दोस्त, लड़कियों की और टीचरों की एज नहीं पूछी जाती। आ जाए इधर आ जाए भाई, यहां देख कैपिटल अल्फाबेट्स देख दोस्त, कौन कौन से हैं यहां पर। ए बिल्कुल सर है, उसके बाद में बी नहीं है सर, सी नहीं, डी नहीं सर, ई नहीं सर, एफ नहीं सर, जी नहीं सर, एच हाँ जी सर, एच को बीच से कट कर दोगे दोनों तरफ एक जैसा नजर आएगा। आई बिल्कुल सर, बीच से कट कर दोगे एकदम नजर आएगा। जे नहीं सर, के नहीं, एल नहीं, एम हाँ जी सर, एन नहीं, ओ हाँ जी सर, पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी बिल्कुल सर, यू हाँ जी सर, वी बिल्कुल सर, डब्ल्यू हाँ जी सर, एक्स बिल्कुल सर, वाई जी सर, जेड नहीं सर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 10 11 दोस्त कितने हुए आपके सामने? ये आप बोलेंगे जी 11 हो गए।
तो ये 11 अल्फाबेट ऐसे हैं कैपिटल जो अपनी सेम इमेज रखते हैं मिरर में देखने पर भी। क्लियर है भाई, सबके समझ आया? अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे नंबर कितने हैं 0 से लेकर 9 तक? 0 से लेकर 9 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनकी मिरर इमेज सेम नजर आती है? टी क्या हो गया, मैंने टी लिखा तो है, ये रहा टी। चलिए जी, बताइए जल्दी से, ऐसे कितने नंबर हैं 0 से लेकर 9 तक बताइए भाई, बताइए जल्दी से। बताइए 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 दोस्त, स्पीड से बताइए। दो, दो, दो। कौन कौन से हैं वो दो? जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं भाई वो दो? तीन। जल्दी से बताओ। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, मैं बता देता हूं वो कौन कौन से हैं। देखो जी, एक तो 0 है ही, बिल्कुल सर। उसके बाद में 3 है ही। 3 है क्या? नहीं सर। 0 और 8, ये दो हैं भाई बस। एक तो 0 है और एक 8 है। सिर्फ ये दो ऐसे नंबर हैं जिनकी मिरर इमेज आपको सेम नजर आएगी, बाकी किसी की भी मिरर इमेज सेम नहीं होती है। क्लियर हुई बात? चलो, ये बेसिक बेसिक बातें अगर हम जान गए हैं तो क्वेश्चंस पर आए सीधे। तो देखो, यहां से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो अल्फाबेट वाले, मतलब नाम, नंबर, इन पर आधारित। दूसरे पूछे जाते हैं दोस्त फिगर वाले, आकृतियों वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। अच्छा, प्रत्येक क्वेश्चन में जो मिरर लगाया गया है वो राइट हैंड पर लगाया गया है, इधर। ये आपको नंबर दिया गया है, इसके राइट में एक मिरर लगाया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस नंबर को मिरर में देखने पर यह कैसा दिखाई देगा। बताइए एक बार स्पीड से भाई, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए बताइए बताइए। चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया आपको, बस इतना समझ के चलना है कि जो चीज पास में है उसकी इमेज पास, जो दूर है उसकी इमेज दूर नजर आएगी। पास वाले की इमेज पास, दूर वाले की इमेज दूर नजर आएगी आपको। तो देखो भाई, 3 पास में है तो इसकी इमेज पास में नजर आएगी, लेकिन ऐसे नजर आएगी, क्योंकि ये देखो मिरर से दूर की तरफ ओपन है ना, तो इधर भी दूर की तरफ ओपन रहेगा। अच्छा, इनको तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं दोस्त? जरा देखना, आपको पता है ना कि सिर्फ 0 और 8 यही दो नंबर हैं जिनकी इमेज सेम रहती है, बाकी सबकी इमेज में चेंजेस आए होंगे। यस सर। तो यहां देखना, ये 3 की इमेज सेम कैसे रह गई? चेंजेस आने चाहिए थे। हाँ जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इधर देखना, यहां 5 की इमेज सेम कैसे रह गई? चेंज आने चाहिए थे। यहां भी 5 की इमेज सेम कैसे रह सकती है? चेंजेस आने चाहिए थे। ऑप्शन सी ही आपका एकदम राइट आंसर है। चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, 3 बाहर की तरफ फेस करके होगा, 6 का फेस मिरर की तरफ आ रहा है तो इधर भी मिरर की तरफ आएगा, 5 ऐसे बाहर की तरफ जाएगा दोस्त, ऐसे, बिल्कुल। 1 इधर चला गया, फिर से 5 ऐसे जाएगा, 9 ऐसे रहेगा, 8 सेम होगा और ये 3 ये बनेगा दोस्त, इस तरह से। क्लियर हुई बात? जो कि ऑप्शन सी में है। हम ऑप्शनों से बड़ी आसानी से कर सकते हैं सर। सीपीयू में पजल एंड मशीन इनपुट वाला चैप्टर पढ़ूं या ना पढ़ूं? पढ़ लो यार, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का पढ़ लो। पजल तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, आपको पढ़ा देंगे, उतना पढ़ा देंगे जितना एसएससी में पूछा जाता है। यहां भी मिरर राइट में लगा है। एक बार मुझे बताओ, मैंने आपको मशीन इनपुट आउटपुट पढ़ाया है क्या अभी?
अभी तो आई थिंक मैंने मशीन इनपुट आउटपुट भी नहीं पढ़ाया आपको। एसएससी में पूछा नहीं जाता मशीन इनपुट आउटपुट, तो आप स्किप कर सकते हैं एसएससी के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल। पजल पढ़ लेना, पजल कुछ थोड़ी बहुत लेवल की पूछ ली जाती है। ए वाला सही है, ए सही है, ए ए ए ए, ए, ए। चलो देखते हैं भाई। आपको इतना पता है जब नंबरों वाला ही क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखना कि 2, 0 और 8 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनकी मिरर इमेज सेम दिखेगी, बाकी किसी की सेम नहीं दिखनी चाहिए। तो यहां सर 2 की और 4 की सेम क्यों दिख रही है, ये वैसे ही सेम क्यों रह गए। यहां देखना सर 5 सेम कैसे रह सकता है मिरर में, ये 2 सर सेम कैसे रह सकता है। गलत, ऑप्शन ए ही एकदम राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया सभी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अल्फाबेट का आ गया। यहां पर मिरर लगा हुआ है, आपको बताना है मिरर में देखकर कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस शब्द की ठीक मिरर इमेज दर्शा देगा। भाई करिए फटाफट से, स्पीड से। हाँ जी भाई, आ गया आंसर, बी 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 बी। अच्छा देखो, आपको पता है ना ये मिरर के पास में है ई, तो ई की इमेज ऐसे बनेगी मिरर की तरफ, तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो आर से स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा यहां ई की इमेज सेम कैसे रह सकती है, ई की इमेज तो बदलती है जी, ये भी गलत। बचे ये दोनों, अब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन कर लो। देखो ई टी ई टी, और इसमें भी ई एकदम सही कैसे रह गया, ऑप्शन बी एकदम सही है भाई। क्या बात है यार, आप लोग तो हैवी ड्राइवर हो सब। आइए जी यहां बताइए, यहां पर मिरर लगा हुआ है तो बताओ इस वर्ड का मिरर इमेज क्या नजर आएगा, बताइए स्पीड से भाई। चलिए जी देखते हैं। देखो ये एस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो एस की इमेज ऐसी बनेगी मिरर वाली, ये चीज पास में है ओपन, तो यहां भी पास में ओपन। अच्छा एन की इमेज ऐसी बनेगी भाई इस तरह से, तो ये आई से स्टार्ट कैसे हो गया, पहले तो ये गलत। अच्छा ये भी आई से स्टार्ट कैसे हो गया,
क्योंकि मिरर इधर लगा है तो स्टार्ट पास वाली चीज से ही तो होगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा अब इन दोनों में आपस में कंपैरिजन कर लो भाई, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगी। यहां तक चीजें सेम चल रही हैं, बस यहां जाके गड़बड़ हो गई। यहां पर एम है और वहां डब्ल्यू आ गया, तो यहां देखना क्या है, यहां एम है ना, और एम की इमेज तो सेम बनती है, तो एम ही आना चाहिए, डब्ल्यू कैसे आ गया वहां। ये वाला ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां हमने मिरर लगा दिया, अब इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर क्या है? ये सेम क्वेश्चन है क्या जो हमने पीछे किया है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल सेम है सर। तो फिर इधर आ जाओ। ये है जी स्मॉल अल्फाबेट, ये है ई। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूं, ये इधर फेस है, इसमें इसमें फेस इधर है, इसमें फेस इधर है, इसमें भी फेस इधर है, और यहां पर लगा हुआ है जी मिरर। बताइए। एलिमिनेशन मेथड सही है, हाँ जी बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड ही सही है इसको करने का। अरे साधु मेरे भाई, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। ध्यान से करो भाई। हो गया जी। देखो ध्यान से। अच्छा ई इधर है ना फेस करके मिरर की तरफ, तो यहां भी भाई मिरर की तरफ ही फेस होगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा अब इनमें आ जाइए बाकियों में। ये बोल रहा है ए पर आओ। ए पर ध्यान दो, देखो टी तो सब में एक ही जैसा है। ए पर आओ। ए में ऊपर फेस कैसे चला गया? ए का फेस तो नीचे रहेगा ना दोस्त, नीचे वाली चीज ऊपर कैसे चली जाएगी? ठीक है सर। अच्छा एम सेम है, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करते चले जाओ। यहां पर अंतर आपको आर पर जाके देखने को मिल रहा है। आर का फेस मिरर की तरफ है, तो यहां भी आर का फेस मिरर की तरफ रहना चाहिए। ये मिरर से बाहर इधर क्यों जा रहा है? गड़बड़। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है। बाकी आप यहां से भी देख सकते थे, ये दोनों पी पी है, तो ये क्यू की तरह नजर आएंगे यहां ऐसे। एक इधर कैसे हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए इधर आइए। यहां पर देखिए भाई दोस्त, जरा इसमें बताइए क्या आंसर आएगा। आइए जी जल्दी से देखिए भाई। देखो ये क्या बोल रहा है, ए पास में है तो ए की इमेज तो सेम रहेगी, बिल्कुल सर। अच्छा फोर है, फिर वन है, तो फोर की इमेज बनेगी कैसे भाई? ऐसे मिरर से दूर, और वन की इमेज ऐसे। जरा देखना, ए फोर वन ऐसे होना चाहिए ना, ये तो ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। ए के बाद फोर आना चाहिए, वन नहीं। यहां भी ए के बाद फोर आना चाहिए, गड़बड़ हो गई। अच्छा इन दोनों में कंपैरिजन करो। अच्छा टी है वहां एंड में, तो टी की इमेज तो सेम बनती है ना, तो ये वाला सही है। फिर यहां टी नीचे उल्टा कैसे आ गया भाई? गड़बड़ हो गई दोस्त। ए जो बता रहे हैं ध्यान से नहीं देखा आप लोगों ने आई थिंक। और ये कौन है जो बी बता रहा है भाई? ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिरर यहां पर लगा हुआ है और आपको बताना है कि इस दी गई शब्द या फिर आप पैटर्न बोल ले, इसका मिरर इमेज कैसा नजर आएगा? बताइए स्पीड से, इसका मिरर इमेज आपको कैसा नजर आएगा? ध्यान रखो, पास वाली वस्तु की इमेज पास और दूर वाली वस्तु की इमेज दूर बनेगी।
बी वाले तुक्केबाज। चलो भाई देख लेते हैं। चलिए जी, देखो जीरो से स्टार्ट होगा या ओ बोल सकते हैं आप, तो ये तो एकदम गड़बड़ हो गया। फिर पांच की इमेज सेम नहीं रहती दोस्त, यहां पांच की इमेज सेम कैसे छोड़ दी दोनों जगह? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई, जरा देखो और बताओ। यहां पर मिरर लगाया गया है तो इसकी इमेज कैसी नजर आएगी आपको? बताइए जल्दी से भाई। रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर आपकी? ये बच्चे कैसे बातें कर रहा है, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन भाई की कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल सकती, ये जीवन में याद रखना। सीधे क्लास ऑफ होती है, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं चलती भाई। धोखेधड़ी पे भरोसा नहीं करता, कभी भी नहीं करता। शून्य से उठ के आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं और कभी बस एक ही चीज रखा है, धोखा नहीं देना है। जिस दिन क्लास नहीं चलानी सीधे ऑफ लिखा आता होगा ऊपर के, आज रीजनिंग की क्लास ऑफ है। नहीं तो लाइव ही, जब बोला है तो लाइव ही होगी। रिकॉर्डेड में तो दे रखी है ना वीओडी में, रिकॉर्डेड क्यों चलवाऊंगा यहां पर दोबारा से? कभी नहीं बोलना है मेरे, किसी भी बैच में नहीं बोलना है कभी भी। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन मैं कभी रिकॉर्डेड को लाइव बोलकर नहीं चलाऊंगा। चलिए इधर आ जाओ। अच्छा टू है जी, तो टू से स्टार्ट होनी चाहिए ना कहानी। ए से या एस से कैसे कर दिया आपने, या वन से कैसे कर दिया? तो ऐसे ही एलिमिनेट होके चला गया भाई, आंसर ये आ गया। सर पीछे वाला एक बार क्वेश्चन दिखा दो। लो जी पीछे वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। नितेश जी क्या देखना है इस क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। देखो ओ से स्टार्ट, ओ आ गया। यहाँ फाइव की इमेज, तो फाइव की इमेज तो ऐसी बनेगी ना दोस्त, ऐसी। यहां पर फाइव की इमेज सेम कैसे रह सकती है? गड़बड़ हो गई। सर इसका नाम बोल दोगे तो चुप हो जाएगा। आइए भाई, नाम निकल गया यार उसका। इधर आइए, इधर ये वाला क्वेश्चन बताइए जरा। यहां पर मिरर लगा हुआ है, अब बताओ इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? अगर हम इसको मिरर में देखेंगे भाई तो ये कैसा नजर आएगा? बताइए 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 मित्र, कैसा नजर आएगा? सर बच्चे इतना नहीं सोचते हैं कि इनके कमेंट, क्या कोई भूत पड़ता है? सर आपको भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। चलिए भाई, देखो यार मेरा मानना यह है कि आप अगर ईमानदार रहेंगे ना अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने काम के प्रति, तो आपको भगवान देख रहा है, वो उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे। पता है होता क्या है, जो दो नंबर का काम करता है ना, दो नंबर हर प्रोफेशन में होता है। जैसे मेरे प्रोफेशन में भी दो नंबर है। जैसे आपने कहा कि सर रिकॉर्डेड को लाइव चला दो, ये दो ही नंबर तो है कि मैं मेरे काम को मेहनत से नहीं करना चाह रहा, जो पहले मैंने पढ़ा दिया वही चीज रिकॉर्डेड में चलवा दी, ये मेरा दो नंबर हो गया। तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी लाइफ में भी दो नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है? बोले पढ़ने का काम है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, मेहनत करने का काम है लेकिन यूट्यूब पर जाके शॉर्ट ट्रिक याद कर रहे हैं, मेहनत करने का काम है लेकिन यूट्यूब पर जाके सर्च कर रहे हैं जी तुक्के कैसे मारे, ये तुम्हारा दो नंबर का काम है।
नौकरी में लगने के बाद भी लोग 2 नंबर का काम करते हैं। तो जो भी जहां भी जिस भी प्रोफेशन में 2 नंबर का काम कर रहा है ना दोस्त, ऊपर कोई देख रहा है, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्द उसको देखने को मिलता है। तो ऐसे टीचर्स कभी भी बहुत आगे नहीं पहुंच पाते जो ये फर्जी वाड़ा करते हैं कि बच्चों को लाइव बोलकर बैच में लेके आए और फिर वहां रिकॉर्डेड चला दिया। ठीक है दोस्त, तो मेरी तरफ से आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिस दिन मेरे को वीओडी देना पड़ेगा ना, उस दिन बोल दूंगा कि ये वीओडी है, लाइव का ठप्पा नहीं लगा होगा वहां पर। ठीक है, आइए जी। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा क्या? जा रहा है जी जानवी जी। आइए इधर आ जाइए दोस्त, अभी आप इसका आंसर देख लीजिए। देखो ये 9 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 9 की इमेज ऐसे बाहर की तरफ बनेगी ना, 8 ये आ गया। ठीक है सर, ये पी से क्यों स्टार्ट हो गया भाई? आगे आ जाओ। अच्छा, पी की इमेज ऐसे बनेगी, फिर ये 4 3, तो 4 ऐसे और 3 ऐसे रहेगा जी। बिल्कुल सर, जरा देखना यहां पर पी से पी और ओ साथ में कैसे आ गए? यहां तो साथ में नहीं है, गड़बड़ ऐसे भी हो गई। अच्छा यहां देखना ओ और टी पास में कैसे आ गए? इनके बीच वाले नंबर कहां गए? ये भी गड़बड़। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। सर उस वाले क्वेश्चन को देखो प्लीज, देखो जो आपने सही किया है। कौन सा वाला नितेश क्वेश्चन? कितना पीछे जाना पड़ेगा? सर जो बुरे हैं आज तो वो काफी रिच है, काफी सक्सेसफुल है। कुमारी नहीं बेटा, नहीं। कुछ समय के लिए, समझ रहे हो ना? ऐसे तो रावण के पास भी लंका सोने की ही थी, कितने दिनों तक रही वो। ऐसे तो कंस भी सबसे बड़ा राजा हुआ करता था उस समय का, कितने दिन रहा वो। तो जो 2 नंबर का या जो गलत काम कर रहा है, एक समय तक वो आपको चमकता हुआ दिखेगा, स्टार बनता हुआ दिखेगा, टॉप पर दिखेगा, लेकिन वो चमक, वो टॉप पर रहना उसका बहुत दिनों का नहीं होता। ठीक है, अगर आप टॉप पर जाकर वहां बने रहना चाहते हैं युगों युगों तक, तो भाई कंस की पूजा नहीं होती, भगवान कृष्ण की होती है। रावण की पूजा नहीं होती, भगवान राम की होती है। ठीक है, तो वो जो गलत कामों से चमक रहे हैं वो एक लिमिटेड टाइम तक चमक सकते हैं, अंत उन सब का बुरा ही है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। हो सकता है कुछ समय के लिए चकाचौंध दिखाई दे आपको कि आपके आस पड़ोस में है कोई 2 नंबर का कर रहा है, सर गांव में सबसे अमीर हो गया। अंत देखना उसका बहुत ही दुखद होगा, और उस दिन आप याद करोगे कि हां ये है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी में भी बिलीव करना पड़ेगा। जब किसी का आशीर्वाद लग सकता है तो किसी की बद्दुआएं भी लगती होंगी। तो समझिए जो भी 2 नंबर का काम कर रहा है ना, वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वो नेगेटिव एनर्जी भी किसी ना किसी दिन जरूर अपना रूप दिखाएंगी, रंग दिखाएंगी, बर्बादी ही होती है वो सब। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां से ये आपके इमेजेस वाले क्वेश्चन आ गए। ये एक इमेज है दोस्त, इसके सामने यहां पर मिरर लगा हुआ है। मिरर में देख के बताइए कैसे दिखाई देगी। सर 8:30 पर प्रैक्टिस क्लास कीजिए प्लीज, 7:30 से मैथ्स प्रैक्टिस क्लास चलता है। सुमन मैं बहुत लेट हो जाऊंगा बेटा, मैं सुबह से पढ़ाता हूँ 8 बजे से, रात के 9 साढ़े 9 बजे फ्री हो पाता हूँ, फिर मैं 10 बजे हो पाऊंगा, फिर सुबह 8 बजे से पढ़ाना होगा, नामुमकिन हो जाएगा मेरे लिए। मेरा आधा 1 घंटा बचा लो आप लोग। सर T12 एक बार बता दो। T12 कौन सा था भाई? T12 कौन सा था? T12 अच्छा ये वाला एक बार बता देते हैं। देखो देखो मिरर यहां लगा हुआ है, तो 9 इसके पास में है, तो 9 की इमेज पास में बनेगी। 8 पास में है, 8 की इमेज P मिरर की तरफ देख रहा है, इसकी इमेज ऐसे बनेगी। फिर 4 की इमेज मिरर से दूर ऐसे बनेगी। फिर 3, फिर O, फिर दोस्त बनेगा यहां पर 2, फिर 1 और फिर ये T। तो सेम ऑप्शन नंबर अगर आप डी देखेंगे तो वो सेम ये नजर आ रहा है। अभी समझ में आ गया? क्लियर है? बेस्ट टाइम है सर 8 बजे का। बिल्कुल दोस्त, 8 बजे बेहतरीन समय है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर उस टाइमिंग पर 2 क्लासेस चल रही हैं तो दोस्त आप एक को लाइव प्रीफर कर दें, एक को रिकॉर्डेड में देख लें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी ही देखें क्लासेस। जिसका आपको महत्व लगता है कि जी हमें ये क्लासेस लाइव देख लेनी चाहिए, ये बाद में रिकॉर्डेड में देख लेंगे फुर्सत में, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए।
सर मैं आपकी यूट्यूब वाली क्लास रिकॉर्डेड देखती हूँ, सोनाली का ये कहना है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देख के चलना। देखो यहां मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, उसकी वहां मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, और वो भी सारे क्वेश्चंस नए हैं। आप देख रहे होंगे मैंने ब्लड रिलेशन कराया वहां पे, सारे क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के नए थे, जो हमारा क्लास में एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाया था। ठीक है, ऐसे ही अभी वो मैं डायरेक्शन करा रहा हूं, तो आपने कल देखा होगा डायरेक्शन के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट थे 2024 तक के। ठीक है ना दोस्त, तो यहां से कंटेंट पढ़ो, वहां से प्रैक्टिस करो, मजे ही मजे। आओ जी, देखो भाई मैंने आपको क्या बताया, आपको याद रखना है, पास वाली वस्तु की इमेज पास और दूर वाली वस्तु की इमेज दूर बनेगी। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ऐसे नजर आएगा भाई, ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा यहां पास में है ए, तो पास की तरफ ए आ गया। यहां ये इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट में भी ये ना पास वाला पार्ट कलर्ड है, तो यहां पास वाला पार्ट कलर्ड रहेगा। देखो दोस्त, ये तो आपका एकदम गलत हो गया, यहां पास में ए रहना चाहिए इधर, यहां इनफाइनाइट, वहां चला गया इनफाइनाइट, गलत हो गया। अच्छा ए यहां इनफाइनाइट, यहां ए यहां इनफाइनाइट, यहां ए यहां इनफाइनाइट, यहां ये तो सब सेम है, लेकिन इनमें ना ये इनफाइनाइट का पार्ट दूर वाला कलर्ड है, जबकि मिरर की तरफ वाला कलर्ड होना चाहिए। ये भी गलत, ये भी गलत, यस। ऑप्शन बी, जिन्होंने आंसर बी दिया है एकदम सही है, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, ये इंडिया का मैप है आपके पास, अधूरा है लेकिन, चलिए जी, आप इसको अगर मिरर में देखेंगे तो ये कैसा नजर आएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख के बताओ फटाफट से। हाँ जी बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ, आंसर आने लग रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये ओम और ये चांद और ये क्रिश्चियन वाला जो सिंबल है, इन पर नजर डालो। ओम पास में है, पास में रहेगा। ठीक है भाई, अच्छा पहली बात तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया सर? क्योंकि ये वाला पार्ट मिरर के पास में रहेगा ऐसे। ठीक है, ये इधर क्यों चला गया, गड़बड़। अच्छा ये तीनों आकृति जो है भारत का मैप तो ठीक दर्शा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ओम की और चांद की और क्रॉस की पोजीशन अगर हम देखें तो जरा देखना भाई, यहां पर ओम का फेस इधर कैसे हो गया, ऐसे। ठीक है, और वो भी ऊपर, और चांद नीचे की तरफ फेस कैसे कर गया, ये गलत। ठीक है, अच्छा इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो लगभग सिमिलर है, लेकिन ओम जो है ना वो ऐसे 45 डिग्री पर क्रॉस में ऐसे तिरछा है, तो इसकी इमेज भी ऐसे तिरछी बनेगी, ना कि एकदम स्ट्रेट। तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। ए और सी में आप कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन आंसर है जी ए, क्योंकि ओम देखो ना यहां इतना तिरछा है, तो इसकी इमेज भी यहां ऐसे तिरछी नजर आएगी, जो कि यहां पर है तिरछी, वहां एकदम सीधी कर दी गई है, वो गड़बड़ है। ए नंबर, वेरी गुड भाई, सही बोले आप। इसकी इमेज बताइए जी, ये आकृति है, इसकी अगर हम मिरर में इमेज देखेंगे तो कैसी नजर आएगी, बताइए जल्दी से, स्पीड से, इसका आंसर क्या होगा। कोई लड़का कहता है सर मुझे रीजनिंग समझ नहीं आती, तो मैं कह देता हूँ 8 बजे मिलियो यूट्यूब पर। बिल्कुल मेरे भाई उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग सपोर्ट करेंगे ना वो तभी चलेगा चीजें, है ना। आपको उसको अपना मान के सपोर्ट करना है दोस्त, उस सेगमेंट को। देखो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, मैंने आपके लिए स्टार्ट तो कर दिया भाई, लेकिन वो चलेगा कब तक वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखो टीचर का और स्टूडेंट्स का रिलेशन टू वे होता है दोस्त।
अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं नहीं चलूंगा, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो आप नहीं चलेंगे। ठीक है, ये बहुत जेन्युइन सी बात है, मैंने बोल दिया है, बाकी लोग बोलते नहीं है। ठीक है, आइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए भाई। ए बता रहे हो आप लोग, देखते हैं जी। अच्छा ध्यान से देखो, पहले तो यहां ये देखो, ये वाली इमेज जो है ना, ये इसके नीचे से निकल गई और ये वाली लाइन भी इसके नीचे से ही निकल गई। तो यहां जो मिरर के पास वाली ये लाइन है ना, ये वाली, ये नीचे से गुजर जानी चाहिए, इसके पास वाली इमेज, पास में तो है ये मिरर के जो नीचे से जा रही है। हाँ जी सर, लेकिन यहां तो मिरर का पास मतलब इधर, ये तो ऊपर से निकल गई, गलत। यहां भी सर ये ऊपर से निकल गई, गलत। अच्छा इन दोनों में नीचे से गुजर रही है, ठीक है, लेकिन सर ये वाली भी तो नीचे से गुजरनी चाहिए, यहां तो ये वाली ऊपर से निकल गई, गलत। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। बिल्कुल भाई यादव जी, बहुत जल्द मिलेंगे मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। सर विकास सर को बोलिए ना सुबह में क्लास करने को, एक बार आप विकास सर को खुद बोलिए ना। देखो किसी भी टीचर की फ्रीडम में मैं तो नहीं यार बोल सकता ना, वो आपका और टीचर का खुद का एक रिश्ता होता है। देखो मैं बर्दाश्त नहीं करता अगर कोई टीचर मुझसे आके कहता, मैं सीधे सीधे तुमको बोलता कि दोस्तों क्या हमारा रिश्ता इतना नहीं है कि आप मुझसे सीधे बोल पाए। तो सेम मैं दूसरों पर भी अप्लाई करता हूं। पता चले मैं विकास सर से कहूं, विकास सर आपसे कहें कि भाई मेरे से क्यों नहीं बोला, सीधे मेरे को बोलते आप। जल्दी से इसका आंसर देंगे, डी 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 डी, वेरी गुड भाई। देखो ये वाली आकृति अगर आप देखेंगे ना, ठीक बीच से काट दो तो लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट सेम है बिल्कुल। और जब बीच से काटने पर लेफ्ट और राइट वाले पार्ट एकदम सेम नजर आए तो आप जानते हो दोस्त उसकी इमेज बिल्कुल सेम बनती है। तो इस आकृति की इमेज ऑप्शन डी में देखो बिल्कुल सेम नजर आ रही है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है मित्र। आइए तो फिर इस वाले क्वेश्चन पर आइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैंने बोला था पर सर कमेंट नहीं पढ़े, बार बार बोलो, हर क्लास में बोलो। अच्छा सर की क्लास मेरी ही टाइमिंग में है क्या? जिस टाइमिंग में मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइमिंग में है क्या? डी 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 डी, देखते हैं भाई। देखो ध्यान से देखो, ये वाली आकृति मिरर के पास है तो इसकी इमेज पास, ये वाली भी पास है, पास, ये दूर है, ऐसे बनेगी। ऐसे देख लो, इन पर ध्यान दे लो बस। क्या ये सेम नजर आ रहा है? ऐसे ये ऊपर कैसे चला गया, ये नीचे कैसे आ गया, गड़बड़। यहां तो ये है ही नहीं, ये उल्टा ही है सब कुछ। ये वाला ऑप्शन डी सही है, देखो सेम ऐसे ही है ना आकृति। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर है, कोनो डाउट नहीं होना चाहिए दोस्त। आइए इस वाले क्वेश्चन को बताइए जरा करके, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, अरे छोड़ दिया करो उस टाइम की केमिस्ट्री वेमिस्ट्री की क्लास दोस्त, बाद में देख लिया करो। केमिस्ट्री या रिकॉर्डेड में भी देख लिया करो तुम। सर कैरियर विल ऑफलाइन क्लास की यूट्यूब पर होगा ना? हाँ जी बिल्कुल विजोय मेरे भाई, मैंने कई बार बताया है, ये जो मैं प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं वो कैरियर विल के ऑफलाइन वाले चैनल पर है। सर्च करना बस सीधे सीधे कैरियर विल ऑफलाइन, आपको मिल जाएगा। वहां मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, वो अपन का ही चैनल है सिर्फ। उस पर कोनो टीचर प्रैक्टिस नहीं कराएगा, सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस चलेगी, डेली चलेगी, चलती रहेगी जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है ना? दबा के प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे जितना लोग अपने बैचों में कंटेंट नहीं देते उतना हम प्रैक्टिस में दे देंगे।
सर मेरे कमेंट नहीं आ रहे हैं भाई प्रेम। चलिए यहां देखिए दोस्त, इसकी अगर आप इमेज देखेंगे ना यहां पर मिरर में, तो आपको कैसा नजर आना चाहिए, ध्यान से देखो ना, ये कुछ ऐसे ऐसे नजर आएगा। पहली बात तो ये मिरर के पास में छोटी सी लाइन है, फिर मिरर से दूर लंबी सी लाइन चली गई, तो इतना तो मुझे पता ही है ऐसे बनेगा, इधर छोटा इधर बड़ा, इधर छोटा इधर बड़ा। इधर बड़ा कैसे हो गया गड़बड़, इधर बड़ा कैसे हो गया गड़बड़, तो ये दो ही बचे अभी। लेकिन इन दोनों में भी यहां देखो, यहां एक त्रिभुज कंप्लीट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहां भी एक कंप्लीट त्रिभुज बनेगा। तो इसमें तो त्रिभुज है कंप्लीट अंदर, लेकिन उसमें त्रिभुज अंदर कंप्लीट नहीं है। ये कौन सी आकृति आ गई दोस्त? ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर हो गया। बिल्कुल भाई सही कहते हैं आपके पिताजी, और पिताजी से कहो, ये भी कहो हमारे बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरा मानना है पिताजी को बच्चों को ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए। टीचर सारे अच्छे होते हैं, सब बढ़िया होते हैं। देखो जो हमने मिस किया है, आप भी आई थिंक मिस कर रहे होंगे। पापा लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है ना, वो अपने बच्चों की तारीफ नहीं करेंगे उनके सामने। बच्चा बेचारा जी जान से मरा जाता है ये सुनने के लिए कि उसके पापा एक बार बोल दें बेटा तू या बेटी तू बहुत अच्छा कर रही है या बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आपके पिताजी देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक दो बार कभी कभी बच्चों को मोटिवेट करना भी बेहद जरूरी होता है। जैसे आप उनके गलत कामों पर उनको डांटते हो, उनके अच्छे कामों पर शर्म को थोड़ा सा साइड में करके उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी किया करो। ठीक है, उनको क्रेडिट भी दिया करो। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, बच्चा सिर्फ जो बच्चा है ना, वो अपने जीवन के बारे में इतना सीरियस नहीं होता। वो जॉब चाहिए तो भी पिताजी की पगड़ी को ऊपर करने के लिए, उनके मान के लिए लेता है, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लेता है। थोड़ा समझदार हो जाता है आगे जाके, तब वो अपने बारे में सोचना स्टार्ट करता है। 18 से 20 साल का जो बच्चा है ना, वो अपना जीवन सोच के नहीं कर रहा, वो अपने माता और पिता के लिए कर रहा है। तो जो भी वो कर रहा है, कभी कभी बीच बीच में उनको शाबाशी भी बनती है भाई। ठीक है। सर हमारे फादर मोटिवेटेड करते हैं, वेरी गुड तेज, करना चाहिए यार, करना चाहिए। सर हमारे पापा तो पास में ही हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जी, अगर आपके पिताजी वीडियो देख रहे हैं तो पिताजी को बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत अच्छा है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, जानिए। चलिए यहां इसका आंसर करिए आप फटाफट से। सर मेरा नाम विकास यादव है, मेहनत आपसे मिलने के लिए कर रहा हूं, सिलेक्शन लेकर बहुत जल्द मिलने होगा। बिल्कुल भाई विकास, बहुत जल्दी मिलेंगे। सर आपकी बुक बाइलिंगुअल है? नहीं भाई, वो सिर्फ भी हिंदी में, इंग्लिश के लिए ट्रांसलेट होने जा रही है, 1 से 2 महीने में मिल जाएगी आपको इंग्लिश में भी। यहां देखो दोस्त, अब बस 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 ये खत्म कर ले चैप्टर, आज बहुत बातून हो यार तुम। आओ इधर आओ, यहां देखो। पहले तो अगर मैं इस पर फोकस करूं ना, तो इसकी इमेज देखो, ये ना जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये चीज जुड़ी हुई है, और ये जो सर्कल सा घूम के गया है ना, ये बाहर की तरफ चला गया है। तो सर यहां तो ये जुड़ा हुआ ही नहीं है, गड़बड़ हो गई। अच्छा यहां जुड़ा हुआ तो है और बाहर की तरफ भी जा रहा है सर। अच्छा इसमें देखना जुड़ा हुआ है लेकिन इधर ही आ गया जिधर ये है, तो इसके अपोजिट जाना चाहिए ना, गड़बड़ हो गई। इसमें भी सर ये घूम के इधर ही आ गया, गड़बड़ हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया? कोनो दिक्कत परेशानी असुविधा? कुमारी कह रही है मेरे पापा तो मोटिवेट करते करते रुला ही देते हैं। चलिए इधर आइए, इसका आंसर और दो और फिर ये चैप्टर आपका खत्म। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, वाटर इमेज। आज हमने कौन सा देखा था? मिरर इमेज, कि कोई भी चीज मिरर में कैसी दिखाई देती है। कल मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फंडा भी समझाऊंगा कि हम जो रियल में खुद को समझते हैं, हम वैसे हैं ही नहीं। जैसा हम अपना चेहरा जानते हैं ना कि मैं ऐसा दिखता हूं, इतना सुंदर हूं, ये हूं वो हूं, हम रियल में वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा अपने आप को मिरर में देखा है, और मिरर हमेशा झूठ बोलता है। आज ही आपको मैंने प्रूव किया है। सर मेरे सारे क्वेश्चन सही हुए, वेरी गुड प्रियंका, बहुत बढ़िया, लव यू सर, लव यू मेरे भाई तेज। आइए आंसर दीजिए इसका। देखना यार जरा ध्यान से देखो। अरे ये नीचे क्यों चला गया इसका सर? ठीक है सर। अच्छा इसका भी नीचे चला गया सर। सर नीचे कैसे चला गया जब ऊपर है तो? अब इसमें जरा देखो, दोनों में ध्यान से देखना यार, ये तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं किया इन्होंने, है जी? या किया है? हाँ थोड़ा सा तो किया है भाई।
यही आंसर है फिर, ये गलत है। इसे बहुत ज्यादा घुमा दिया, इतना नहीं घुमाने की जरूरत थी। और फिर ये सर्कल अगर इधर है तो यहां इधर आएगा, ये गड़बड़ हो गया। ऑप्शन सी सही है। चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मुलाकात आपसे कल होगी, उससे पहले आज भी होगी 8 PM पर, शाम 8 बजे। कहां पर होगी? कैरियर वेल ऑफलाइन चैनल पर। आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं भाई? डायरेक्शन में सेकंड टाइप। कौन सा? फेस वाले सारे नए क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट फेस वाले। एंगल पर मुड़कर फेस कहां होगा, टर्न लेने के बाद फेस कहां होगा, और योगा वाले और आपके शैडो वाले क्वेश्चंस भी आज ही हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जो लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हैं वो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब गुड डे, मजे करिए।